पेपेक देशों की बैठक में शामिल हुए पीएम मोदी अलग अलग देशों के नेताओं से मुलाकात की। FIPIC की बैठक को पीएम मोदी ने किया संबोधित, कहा अपना वही जो काम आए। हमने कोविड संकट के दौरान देशों की मदद की। भारत में बनी वैक्सीन हो या जरूरत की दवाइयां, गेहूं हो या चीनी, भारत अपनी क्षमताओं के अनुरूप सभी साथी देशों की मदद करता रहा। पीएम मोदी ने पूरे दुनिया को बताया एक परिवार का वसुधैव कुटुंबकम हमारी प्रेरणा है। हम एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य का पालन करते हैं। भारतीय विचारधारा में संपूर्ण विश्व को परिवार की तरह देखा गया है। वसुधैव कुटुंबकम इस मूल मंत्र हमारी प्रेरणा है। जलवायु परिवर्तन पर पीएम मोदी का बयान, कहा हमने जलवायु परिवर्तन के लिए अपने लक्ष्यों को सामने रखा है। क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर भारत ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य सामने रखे हैं। मुझे खुशी है कि हम इन पर तेजी से काम कर रहे हैं। ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने के लिए पीएम मोदी का बयान, बोले इंडो पैसिफिक मुक्त, खुला और समावेशी होना चाहिए। आपकी तरह हम मल्टीलेटरलिज्म में विश्वास रखते हैं। फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक का समर्थन करते हैं। पीएम मोदी के पापुआ न्यू गिनी के दौरे का आज दूसरा दिन। पीएम ने पापुआ न्यू गिनी के गवर्नर जनरल बॉब डाडे से मुलाकात की। ऐतिहासिक गवर्नमेंट हाउस में दोनों नेताओं की बैठक, दोनों देशों के बीच कई व्यापारिक और आर्थिक मुद्दों पर अहम चर्चा हुई। पापुआ न्यू गिनी में पीएम मोदी का हुआ जोरदार स्वागत। पीएम जेम्स मोरापे ने पीएम मोदी के पैर छुए। पापुआ न्यू गिनी में परंपराओं को तोड़कर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। पीएम मोदी के स्वागत के उपलक्ष्य में पापुआ में लोक नृत्य का आयोजन किया गया। पीएम मोदी ने भी डांस का उठाया लुत्फ। पापुआ न्यू गिनी पहुंचने पर प्रवासी भारतीयों ने इससे मिले पीएम मोदी। भारतीय समुदाय ने पीएम का गर्मजोशी से स्वागत किया। पापुआ न्यू गिनी में भी गूंजा मोदी मोदी का नारा। उत्साहित प्रवासी भारतीय बोले, मोदी है तो मुमकिन है। बहुत खुश हैं मोदी जी यहाँ पे आए और हम चाह रहे हैं कि पापुआ न्यू गिनी और इंडिया का जो है रिलेशनशिप और बढ़िया हो। पापुआ न्यू गिनी में ग्रैंड वेलकम पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर पापुआ के पीएम जेम्स मोरापे का शुक्रिया अदा किया। G7 में पीएम मोदी बने सबसे लोकप्रिय नेता। जापान के हिरोशिमा में सभी अखबारों में छपी पीएम मोदी की तस्वीरें। G7 में लोकप्रियता के मामले में फिर नंबर 1 बने पीएम मोदी। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन हुए मोदी के फैन, कहा मुझे आपका ऑटोग्राफ लेना चाहिए। जापान के हिरोशिमा में ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक का चीन पर बड़ा हमला, कहा चीन वैश्विक सुरक्षा के लिए चुनौती है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने G7 बैठक में चीन पर कहा, हम चीन से अलग होने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, बल्कि खतरे को कम करने के बारे में सोच रहे हैं। G7 शिखर सम्मेलन में जेलेंस्की ने बाइडेन को दिया भरोसा, रूस पर हमला करने के लिए F-16 जेट का उपयोग नहीं करेगा यूक्रेन। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आज होगी G20 की बैठक से पहले एक छावनी में तब्दील हुआ श्रीनगर। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा सख्त। चिनाब नदी में हथियारों से लैस BSF जवान किए गए तैनात। बोट से जवानों ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। G20 समिट को लेकर श्रीनगर के डल झील में सुरक्षा के खास इंतजाम। रिपब्लिक भारत ने ग्राउंड जीरो पर जाकर तैयारियों का जायजा लिया। कश्मीर में आयोजित G20 सम्मेलन में शामिल होने के लिए चीन का इनकार, कहा विवादित जगह पर बैठक नहीं करेंगे। भारत ने दिया चीन को जवाब, कहा हमें अपने क्षेत्र में मीटिंग करने की पूरी आजादी है। G20 बैठक के चीफ कोऑर्डिनेटर हर्षवर्धन सिंगला का बड़ा बयान, कहा इस बैठक से घाटी में पर्यटन को पुनर्जीवन मिलेगा।
G20 की टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक पर बोले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, स्थानीय लोगों को अपनी अनमोल कला संस्कृति हेरिटेज को दुनिया के सामने रखने का मौका मिलेगा। G20 बैठक को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, G20 की बैठक बदलते कश्मीर का प्रमाण है। कश्मीर घाटी में और श्रीनगर में G20 की बैठक हो रही है, ये स्वयं अपने में इस बात का प्रमाण है कि जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर की परिस्थिति को दर्शाया जाता है, उससे हटकर के कितनी परिस्थितियां अब हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान, कहा G20 को बीजेपी ने किया हाईजैक, 377 हटने तक नहीं लड़ूंगी चुनाव। महबूबा मुफ्ती के आरोपों पर बीजेपी का जवाब, मीनाक्षी लेखी बोली, G20 का इवेंट देश का इवेंट है, ये बीजेपी का इवेंट नहीं है। इसको बीजेपी का इवेंट विपक्ष ने बनाया है, इसमें पार्टिसिपेट ना करके और लोगों के बीच में मतभेद पैदा करने का काम जो है वो महबूबा मुफ्ती जैसे लोगों ने किया। जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक से बौखलाया पाकिस्तान, पाक विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने दिया भड़काऊ बयान। अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का हमला, कहा केजरीवाल गिरगिट है, इनसे बड़ा ढोंगी मैंने नहीं देखा। 1 मिनट में रंग बदलता है, उसको गिरगिट कहते हैं। इससे बड़ा ढोंगी मैंने आज तक कभी नहीं देखा। आज से कर्नाटक विधानसभा का 3 दिवसीय सत्र, नवनिर्वाचित विधायकों को दिलाई जाएगी शपथ। मुंबई के आजाद मैदान में जमीयत उलामा हिंद का अधिवेशन, मौलाना अरशद मदनी ने कहा बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाकर 70 साल पुरानी गलती सुधारेगी कांग्रेस। क्या अगर ये स्टैंड उन्होंने आज से 70 साल पहले हिंदुस्तान के अंदर ले लिया होता, इख्तिदार उनके हाथ से न जाता। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर निशाना, कहा सुशासन बाबू से अब वो आसन बाबू के लिए बेकरार होकर जगह जगह घूम रहे हैं। सुशासन बाबू से अब आसन के लिए जो बेकरार बाबू बनकर वो जगह जगह घूम रहे हैं। नए संसद भवन को लेकर जारी सियासत पर पूनावाला का बयान, कहा कांग्रेस का विरोध इस बात का है कि नई संसद में 1 रुपए का भी करप्शन करने का मौका नहीं मिला इनको। पार्लियामेंट बन रहा है, प्रधानमंत्री के कर कमलों से और मार्गदर्शन से बन रहा है, परंतु इसमें 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार करने का अवसर नहीं मिला, तो इसी का शायद मलाल कुछ लोगों को आज भी है। साधु संतों पर फिर बिगड़े सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बोल, साधु संतों को बताया गेरुआ वस्त्र में आतंकवादी। साधु वेश में आतंकवादी हो, ये चेहरा पूरी दुनिया ने देखा कि किस प्रकार से हिंदू हरकत तुमने किया। बाबा बागेश्वर के हिंदू राष्ट्र वाले सवाल पर स्वामी प्रसाद मौर्य का जवाब, कहा मच्छरों और मक्खियों के भनभनाने से बादलों की आवाज नहीं निकल सकती। मच्छरों और मक्खियों के भनभनाने से बादलों की आवाज नहीं निकल सकती। देश भारतीय संविधान से चलेगा, किसी बाबा के बयान से नहीं चलेगा। मध्य प्रदेश के सागर में आज भी लगेगा बाबा बागेश्वर का दरबार, धीरेन्द्र शास्त्री करेंगे हनुमंत कथा का पाठ। हिंदू राष्ट्र पर बोले पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री, कहा बजरंग बली के आशीर्वाद से पूरा भारत अब राममय दिखाई पड़ रहा है। सन्यासी बाबा, उनकी कृपा का ये प्रसाद है कि पूरा भारत अब राममय दिखाई पड़ रहा है। बिहार में दिव्य दरबार पर बोले बाबा बागेश्वर, बिहार के लोगों को धन्य बताते हुए कहा कथा सुनने के लिए दूर दूर से आते थे लोग। और धन्य हैं बिहार के लोग। एक एक व्यक्ति 25 किलोमीटर पर 5 दिन पड़ा रहा। हमने एक व्यक्ति को पूछा कि आप लोग घर क्यों नहीं जाते? बोले महाराज जी, हैं हम इसलिए घर नहीं जाते हैं ताकि हम हनुमंत कथा का लाभ ले सकें। फिल्म द केरला स्टोरी पर धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान, कहा कहानी सत्य घटना पर आधारित है, हिंदुओं को सही शिक्षा देने के लिए जरूरी बात कही गई इसमें।
बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करेंगे। विपक्षी एकता को लेकर होगी बात। मिशन 2024 पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार, दिल्ली में केजरीवाल से नीतीश और तेजस्वी ने की मुलाकात। चिराग पासवान का बिहार की नीतीश सरकार पर बड़ा आरोप, का समाज के वंचितों पर सीएम का ध्यान नहीं है। ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे की याचिका मंजूर, आज वाराणसी जिला अदालत में सुनवाई होगी। माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई। 2014 के मजदूर हत्याकांड मामले में सुनवाई। बढ़ सकती है समीर वानखेड़े की मुश्किलें, सीबीआई ने 2 दिनों में 10 घंटे तक की पूछताछ, आज मुंबई हाई कोर्ट में सुनवाई। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर, अतीक की बहन आशा नूरी के आत्मसमर्पण के मामले में आज अहम सुनवाई। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे मामले में मां मधु दुबे की धारा 164 के तहत बयान हो सकती है सुनवाई। वकील द्वारा आकांक्षा के मोबाइल की जांच की मांग भी की जा सकती है। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस के खिलाफ दायर मानहानि मामले में पटियाला हाउस कोर्ट करेगा सुनवाई। नूरा फतेह ने दायर किया है मामला। श्रद्धा वॉलकर की हत्या के मामले में साकेत कोर्ट में श्रद्धा के पिता की अर्जी पर फैसला देगा। श्रद्धा के पिता विकास ने दिल्ली के साकेत कोर्ट में शरीर के अंगों की मांग के लिए याचिका दायर की है। सत्येंद्र जैन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में से आरोपी अंकुश और वैभव जैन की डिफॉल्ट जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट करेगा सुनवाई। अहमदाबाद में समस्त मोदी समाज महासम्मेलन में गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने ओबीसी समाज को सिर्फ प्रताड़ित किया है। हमेशा ओबीसी समाज को कांग्रेस ने प्रताड़ित करने का काम किया। ओबीसी समाज का सबसे पहला प्रधानमंत्री देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान, कहा पीएम मोदी का अपमान पूरे देश का अपमान है। पीएम मोदी ने दुनिया भर में भारत का गौरव बढ़ाया है। समाज का और देश के प्रधानमंत्री का अपमान करता है तो वो समाज का अपमान होता है, समग्र देश का अपमान होता है। पीएम मोदी 25 मई को नॉर्थ ईस्ट को देंगे पहली वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुवाहाटी न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। त्रिपुरा के पूर्व सीएम बिप्लब देव को बीजेपी हाईकमान ने दिल्ली तलब किया। बिप्लब देव ने बीजेपी के संगठनात्मक मामलों में बाहरी हस्तक्षेप का लगाया था आरोप। मैं इतना ही आपको बोलूँगा, आप लोग भी त्रिपुरा के ही हो तो ये सब समझ में आता है क्या कौन करता है, कैसे करता है, क्यों करता है। तो इससे पार्टी के संगठन की नुकसान होती है। नए संसद भवन के उद्घाटन से पहले छिड़ा सियासी घमासान, राहुल गांधी ने ट्वीट कर नए संसद भवन के उद्घाटन पर उठाए सवाल, तो बीजेपी बोली कांग्रेस को दिक्कत क्यों। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद बोले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो पर कांग्रेस ने कर्नाटक में चुनाव जीता। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 24 मई को उद्धव ठाकरे से करेंगे मुलाकात। 25 मई को मुंबई में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से भी मिलेंगे, नीतीश से भी मुलाकात होगी। बीजेपी नेता रमेश बिदुड़ी ने केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। दिल्ली में जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन जारी, बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ नारेबाजी। जयपुर के योजना भवन में मिले कैश कांड की सीसीटीवी तस्वीरें आई सामने। वीडियो में पैसे रखते दिखे डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज्वाइंट डायरेक्टर वेद प्रकाश। जयपुर में डीओआईटी के संयुक्त निदेशक गिरफ्तार किए गए। योजना भवन में नकदी और सोना मिलने के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो कर रही है जांच। कुश्ती संघ के अध्यक्ष और महिला पहलवानों के बीच लड़ाई में नया मोड़। संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह ने कहा, मैं नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए तैयार हूं। विनेश और बजरंग पुनिया भी कराएं अपना टेस्ट। दिल्ली में एनआईए को मिली बड़ी कामयाबी, 30 लाख का इनामी पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोपी गिरफ्तार किया गया। गोपी पर झारखंड, बिहार, ओडिशा में 100 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। दिनेश गोप को एनआईए और झारखंड पुलिस ने साझा ऑपरेशन में किया गिरफ्तार।
15 सालों से गोप झारखंड पुलिस की नाक में दम करके रखा हुआ था। मणिपुर में हिंसा के बाद इंटरनेट सेवा पर पाबंदी बढ़ी, सरकार ने 5 दिन और बढ़ा इंटरनेट पर रोक। माफिया मुख्तार अंसारी के करीबी शूटर पर योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई, गाजीपुर प्रशासन ने 10 करोड़ की ज्यादा की संपत्ति जब्त की। 2000 की नोट बदलने को लेकर एसबीआई ने जारी की गाइडलाइन, बिना पर्ची और आईडी के बदले जा सकेंगे नोट। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने धार जिले की 2 करोड़ की सौगात दी है धार को। गंदवानी में 4000 को मिला जमीन का मालिकाना हक। हज तीर्थयात्रियों का पहला जत्था रवाना हुआ, दिल्ली एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी और एलजी वीके सक्सेना ने दिखाई हरी झंडी। पहली बार हज यात्रा पर बिना महरम के जा रही हैं 4314 महिलाएं। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा, यह महिला सशक्तिकरण को दर्शाता है। 4314 महिलाएं पहली बार ऐसा हुआ है कि हज के लिए जा रही हैं और बिना महरम के। और बिना महरम के जाने का मतलब है कि सोशल समाज के अंदर एक तरीके से विमेन एम्पावरमेंट भी दिखाई दे। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में सीपीएम कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर पार्टी कार्यालय में तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया। मणिपुर में मनाया गया 31वां आतंकवाद विरोधी दिवस। इंफाल में इस मौके पर सचिवालय परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बुलंदशहर के एसएसपी ने कांस्टेबल को किया निलंबित, युवक को अश्लील मैसेज भेजने की शिकायत पर किया गया निलंबित। बुलंदशहर में रिटायर्ड कर्मचारी ने किया प्रदर्शन, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सड़कों पर उतरे। मुजफ्फरनगर में नवनिर्वाचित चेयरमैन और सभासदों को किया गया सम्मानित, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, कपिल देव अग्रवाल रहे मौजूद। गाजियाबाद में एक बार फिर दिखा आदमखोर तेंदुआ, वन विभाग की टीम ने मोदी नगर के चुड़ियाला इलाके से पकड़ा। बीते कुछ दिनों से कई गांवों के आसपास नजर आ रहा था तेंदुआ। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू करते हुए तेंदुए को जंगल में छोड़ा। आदमखोर तेंदुआ गाजियाबाद कोर्ट में कई लोगों पर कर चुका था हमला। यूपी के गोरखपुर में प्रतिबंधित लिफ्टर मशीनों से घाघरा नदी में चल रहा है अवैध खनन, अफसरों पर खनन माफियाओं से मिली भगत का आरोप। अंबेडकर नगर में चोरी की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सड़क पर उतरे पुलिसकर्मी, शहर के कई इलाकों में सुरक्षा कर्मियों ने फ्लैग मार्च किया। बहराइच में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारियों ने निकाला मशाल जुलूस, मांगे नहीं मानने पर बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी। ओडिशा के भुवनेश्वर में एसटीएफ ने ब्राउन शुगर किया जब्त, सुरक्षा बलों ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। बिहार के भागलपुर में सर्कल ऑफिसर गिरफ्तार, महिला के साथ सीओ पर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगा है। यूपी के सीतापुर में महिला प्रोफेसर से मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है, पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। सीतापुर में संक्रमित बुखार ने ली एक किशोर की जान, जिला अस्पताल में इलाज के दौरान किशोर की मौत हुई। सीतापुर में चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल से कच्ची शराब बरामद की गई, पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। मुजफ्फरनगर में सड़क पर छात्र की बेरहमी से पिटाई, 3 दबंगों ने छात्र को बुरी तरह पीटा। रामपुर में लूट के इरादे से घर में घुसे बदमाशों ने मां बेटी से किया दुष्कर्म, पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। बहराइच में संदिग्ध परिस्थितियों में घर में विवाहिता का फंदे से लटकता मिला शव, परिजनों ने हत्या कर शव लटकाने का आरोप लगाया है। महोबा में ठगी करने वाले 2 साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए, आरोपियों के कब्जे से 1,10,000 की नकदी समेत 3 मोबाइल और एक एटीएम कार्ड बरामद किया गया। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने कबूतरबाजी गैंग का भंडाफोड़ किया, फर्जी कागजातों के साथ मास्टरमाइंड समेत 4 लोग गिरफ्तार किए गए। यूपी के एटा में पुलिसकर्मियों की मारपीट और गुंडागर्दी का वीडियो सामने आया, रोडवेज बस चालकों को पीटने का आरोप। यूपी में नशे के कारोबार के खिलाफ योगी सरकार का ऑपरेशन जारी, मुजफ्फरनगर में अंतर्राज्यीय डोडा तस्कर गिरोह पर शिकंजा कसा गया।
दिल्ली एनसीआर से कैब में सावरियों से लूट करने वाले गैंग का पर्दाफाश। 4 बदमाशों को नोएडा सेक्टर 44 के पास से गिरफ्तार किया गया। 2 अवैध तमंचा, चाकू, 50,000 रुपए और कार जब्त की गई। यूपी के गोंडा में दिल दहला देने वाली वारदात। प्रेमी ने की प्रेमिका के ताऊ को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश। प्रेमिका से मिलने से रोकने पर था नाराज। यूपी के इटावा में वन विभाग और एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। 3 तस्करों के साथ 13 जिंदा कछुए बरामद किए गए। दिल्ली में देखा रफ्तार का कहर। मोतीनगर इलाके में बीएमडब्ल्यू कार से महिला ने एक शख्स को रौंदा। युवक की मौके पर मौत। आरोपी महिला गिरफ्तार कर ली गई। दिल्ली के मोतीनगर इलाके में बीएमडब्ल्यू से हुए हादसे की सीसीटीवी तस्वीर सामने आई। सुबह 4 बजे पार्टी से लौटते वक्त महिला ने युवक को रौंदा। यूपी के गोंडा में तेज रफ्तार का कहर। बाइक सवार 2 युवकों की मौत। युवक के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। यूपी के लखीमपुर खीरी में शारदा नदी पार करते समय 3 लड़कियां डूब गईं। 2 की मौत हो गई, 1 की तलाश जारी। गोंडा में एम्बुलेंस ने मारी बाइक सवार को टक्कर। हादसे में दंपत्ति की मौत। बहराइच में किसान पर मगरमच्छ ने किया हमला। नदी किनारे किसान की हमले में मौत हो गई। त्रिपुरा में खुवाई नदी में डूबने से 3 छात्रों की मौत। नदी में नहाने गए थे तीनों बच्चे। यूपी के देवरिया में ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग। तेज हवा के चलते आग ने लिया विकराल रूप। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। यूपी के डोमगोर से झांसी आ रही चलती कार में अचानक लगी आग। कार में सभी 4 लोग सुरक्षित। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। यूपी के लखीमपुर खीरी में खाना बनाते समय लगी आग से कई घर जलकर खाक हो गए। दमकल और ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। अग्निकांड में लाखों के नुकसान की खबर। पश्चिमी दिल्ली के फन सिनेमा में बने ऑडी 3 के प्रोजेक्टर रूम में लगी आग। दमकल कर्मियों ने 2 घंटे के भीतर आग पर काबू पाया। कर्नाटक के बंगलुरु में भारी बारिश में अंडरपास में डूबी कार। कार में एक ही परिवार के 5 लोग फंसे। 4 को बचाया गया, 1 महिला की मौत हो गई। कर्नाटक के बेंगलुरु सिटी में भारी बारिश से बड़ा हादसा। विद्याधर पन्नीपुरा में पुरानी इमारत गिरी। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के कानपुर में सड़क पर चलते चलते युवक बेहोश होकर गिर पड़ा। हीट स्ट्रोक से युवक की मौत का दावा किया जा रहा है। राजस्थान के धौलपुर में कच्चे मकान में आग लगने से 7 साल के बच्चे की जलकर मौत हुई। 2 घंटे के बाद आग पर काबू पाया गया। घर में लाखों का सामान जलकर राख हुआ। यूपी के महोबा में नहर में डूबने से 20 साल के युवक की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया। पनवाड़ी थाना क्षेत्र के सलैया नहर की घटना। जम्मू कश्मीर के रामबन में आग लगी। खारी इलाके में आग लगने से हालांकि किसी के नुकसान की कोई खबर नहीं है। गुवाहाटी में असम के राज्यपाल गुलाब चंद्र कटारिया ने किया पुस्तक का विमोचन। राम माधव ने लिखी है किताब। केरला दौरे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। तिरुवनंतपुरम में केरल विधान सभा भवन के रजत जयंती समारोह में शामिल होंगे उपराष्ट्रपति। रायबरेली में हैंडलूम प्रदर्शनी का राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने किया उद्घाटन। पिछले 53 सालों से लगातार चलती आ रही है ये प्रदर्शनी। लंदन में भी आयोजित किया गया बीच क्लीन अप अभियान। भारतीय उच्चायोग ने जारी किया वीडियो। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में मेगा बीच क्लीन ड्राइव G20 की बैठक को लेकर आयोजित किया गया कार्यक्रम। ओडिशा के अंगुल में मजदूर संघ का रजत जयंती समारोह कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। असम में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। खास मौके पर गुवाहाटी में आयोजित किए गए कई कार्यक्रम। चंडीगढ़ में गर्मी से लोग परेशान। बढ़ते तापमान के बीच लोगों का घर से निकलना हुआ मुश्किल। अमेरिका के कंसास शहर में बार में गोलीबारी हुई। 3 लोगों की गोली लगने से मौत हो गई, 2 घायल हो गए। अमेरिका के अल्बामा शहर में भी गोलीबारी। एक शख्स ने बार के बाहर 4 लोगों को गोली मारा।
इटली में बाढ़ से जनजीवन बेहाल हुआ। लगातार बारिश और भूस्खलन से 14 लोगों की मौत हो गई। बाढ़ से 100 से ज्यादा इटली के शहर प्रभावित। 36,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। बाढ़ के बाद कई इलाकों में बिजली संकट, मोबाइल सेवाओं पर भी असर। सुरक्षा को देखते हुए 600 से ज्यादा सड़कों को बंद किया गया। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने बाढ़ से प्रभावित इलाकों का दौरा किया। लोगों से मुलाकात कर मदद का भरोसा दिया। इटली के कैटेनिया में ज्वालामुखी विस्फोट, पूरे शहर में फैला राख। हवाई अड्डे को किया गया बंद। इटली की राजधानी रोम में जलवायु कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को लिया हिरासत में। इटली में बाढ़ से हुए नुकसान पर पोप फ्रांसिस ने जताई चिंता। मारे गए लोगों के लिए वेटिकन सिटी में विशेष प्रार्थना का आयोजन। ग्रीस में हुए चुनाव के परिणाम में पीएम किरियाकोस की पार्टी को बढ़ा समर्थकों में जश्न का माहौल। जापान के बाद मंगोलिया के दौरे पर पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों। राजधानी उलान बटार में राष्ट्रपति मैक्रोन का हुआ भव्य स्वागत। मंगोलिया के राष्ट्रपति से मैक्रोन ने की मुलाकात। रूस यूक्रेन युद्ध पर दोनों नेताओं ने बातचीत की। दक्षिण कोरिया के दौरे पर पहुंचे जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज। उत्तर कोरिया से लगे सीमावर्ती इलाकों में सेना के जवानों से मुलाकात की। जर्मनी के चांसलर शोल्ज ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यूएन सुक योल से मुलाकात की। उत्तर कोरिया मिसाइल परीक्षण रोकने का किया आह्वान। रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन की मदद करेगा दक्षिण कोरिया। राष्ट्रपति यून सुक योल का बयान। यूक्रेन को अतिरिक्त सहायता भेजने की योजना बनाई जा रही है। जापानी पीएम फूमियो किशिदा से यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने मुलाकात की। हिरोशिमा में दोनों नेताओं ने बैठक भी की है। जेलेंस्की के जापान दौरे पर प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा का बयान। कहा, रूसी आक्रमण के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति का दौरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मजबूत संदेश देगा। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस और जापानी पीएम फूमियो किशिदा की द्विपक्षीय वार्ता। सुरक्षा परिषद में सुधार समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। मुश्किल घड़ी में यूक्रेन को मिली अमेरिका की मदद। बाइडेन ने यूक्रेन को $375 मिलियन की राशि देने की बात कही। रिटायरमेंट एज में बदलाव को लेकर फ्रांस में जारी विरोध प्रदर्शन। कान फिल्म महोत्सव के दौरान प्रदर्शनकारियों ने जताया विरोध। यूरोपीय यूनियन में शामिल होने के लिए मोल्दोवा में बड़ी रैली। राजधानी चीनी नाउ में एकजुटता दिखाने के लिए जमा हुए हजारों लोग। रूस यूक्रेन की जंग में बदहाल हुआ बखमुत शहर। तस्वीरों में नजर आया तबाही का मंजर। कोलंबिया में विमान दुर्घटना से लापता बच्चों की तलाश जारी। 1 मई को हादसे का शिकार हुआ था विमान। रियाना बरनावी बनी सऊदी अरब की पहली अंतरिक्ष यात्री। फ्लोरिडा से स्पेस एक्स की विमान से इंटरनेशनल स्पेस सेंटर के लिए रवाना हुई। मैक्सिको में 3 दिनों तक चलने वाले उत्सव का समापन किया गया। आखिरी दिन अलग अलग कलाकारों ने निकाला परेड। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने दी चेतावनी। का सैन्य प्रतिष्ठानों पर हालिया हमलों में शामिल लोगों के खिलाफ कड़े कानून के तहत कार्रवाई होगी। इजरायल की प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यरूशलेम पर इजरायल का जताया अधिकार। नेतन्याहू ने यरूशलेम को इजरायल की अविभाजित राजधानी बताया। चीन ने आज मकाऊ की पहली अंतरिक्ष अन्वेषण उपग्रह परियोजना मकाऊ साइंस 1 को लॉन्च किया। जिक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से नए अंतरिक्ष विज्ञान उपग्रहों को सफलतापूर्वक कक्षा में भेजा गया।